आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 3 दिन का। ठीक है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है क्यों मनाया जा रहा है। हर विद्यालय में हम लोग को शेड्यूल मिला हुआ है कि प्रत्येक दिन हम लोग को करना क्या है 31 तारीख। ठीक है, पूरे देश में चर्चा है आजादी का अमृत महोत्सव। हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 से अभी 2022 चल रहा है। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गया। इसी 75 वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक, इसके लिए इस बार हम लोग सिर्फ 15 अगस्त को ही झंडा नहीं फहराएंगे। हम लोग 13, 14 और 15 3 दिन हम लोग झंडोत्तोलन करेंगे, जैसा कि आज हम लोग किए सुबह, फिर कल करेंगे और 15 अगस्त को तो होता ही है। इसके ठीक पहले हम लोग घर घर तिरंगा, मतलब हर घर में एक राष्ट्र ध्वज हम लोग लगाएंगे। हर घर में एक राष्ट्र ध्वज लगाना है। जैसे कि देखो हमारे विद्यालय के गेट पर अभी लगा है, कल हम लोग लगाए थे ऊपर। तो हर घर में एक तिरंगा अवश्य लगाना है। ठीक, अब इसी क्रम में देखो जो शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि आजादी के उपलक्ष्य में कम से कम एक महापुरुष के बारे में बच्चों को बताना है। ठीक है, आज हम एक महापुरुष के बारे में बता रहे हैं तुम लोग को। ध्यान से सुनो, काफी सीखने को मिलेगा। एक महापुरुष में हम सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम सब कोई सुने हैं? yes, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उनकी माता जी का क्या नाम था? पुतली देवी। माता जी का नाम था पुतली देवी और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, गांधी जी का शादी हुआ था 13 वर्ष की उम्र। कितने वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी जी के साथ। ठीक है, अब देखिए उनको हम लोग क्यों याद करते हैं, आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या घटा कि आज मोहनदास करमचंद गांधी को हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा नाम किसने दिया उनको, ये भी जानना है। ठीक है, आखिर उनका नाम महात्मा क्यों पड़ा, उन्होंने हमारे देश में ऐसा क्या किया, कौन सा योगदान किया कि आज तक हम लोग उनको जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले उनकी हम शिक्षा से बात करेंगे। उनके जन्म स्थान के बारे में, माता पिता के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब वो प्रारंभिक शिक्षा वो अपने गुजरात से ही किए हो। ठीक है, इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ गए? इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में वो वहाँ पर बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। बैरिस्ट्री मतलब क्या होता है? वकालत का पढ़ाई। मतलब उस डिग्री में जब वो डिग्री मिल जाएगा तो वकील बन जाओ। ठीक है, और कहीं भी किसी का भी केस लेके हम लोग उस केस को लड़ेंगे, किसी को भी न्याय हम लोग दिला सकते। तो महात्मा गांधी जो है जब इंग्लैंड से वापस आए भारत डिग्री लेकर, तो उनके पास कोई काम नहीं था। ठीक है, मान के चलो कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जब वापस आता है घर जब वापस आएगा तो क्या करेगा? वो नौकरी का खोज करेगा कि हमको नौकरी मिल जाए। तो नौकरी की तलाश में थे, तभी वो 1891 में भारत वापस आ गए थे पढ़कर। ठीक है, 1889 से 1891 तक वह बैरिस्ट्री की डिग्री लिए और 1891 में जब उनको डिग्री मिल गया तो वापस कहाँ गए? भारत आ गए। और 1891 से 1892 और 1892 से 1893 के प्रारंभ तक उनको कोई काम नहीं। तभी दक्षिण अफ्रीका से एक बहुत बड़ा व्यापारी, दक्षिण अफ्रीका जो विदेश में है, देश के बगल में,
वहां से एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला जब दक्षिण अफ्रीका से आए और आने के बाद जब उनको पता चला कि मोहनदास करमचंद गांधी वकालत की डिग्री प्राप्त कर लिए हैं, तो उनसे मिलने गए। बोले कि देखो तुम हमारे साथ दक्षिण अफ्रीका चलो, हम तुमको नौकरी देते हैं, ठीक है। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उसको कॉन्ट्रैक्ट पर महात्मा गांधी जी को लेकर वो चले गए। तो 1 साल 1893 में महात्मा गांधी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहां पर उनका काम देखते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में एक शहर का नाम है डरबन, प्रिटोरिया और मैरिट्सबर्ग। ये 3 शहर का नाम बता रहे हैं। पहले इसलिए बता देना कि समझने में आसानी होगा। डरबन, मैरिट्सबर्ग और प्रिटोरिया। 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका गए महात्मा गांधी, तो उनका जो दादा अब्दुल्ला था जिनके वकील थे, वो अपने काम से उनको डरबन से प्रिटोरिया भेज गए। डरबन से प्रिटोरिया, और बीच में कौन सा स्थान था? मैरिट्सबर्ग। तो डरबन से प्रिटोरिया जब अपने वकालत के काम से वो जा रहे थे, तो किस चीज से जा रहे थे? वो ट्रेन से जा रहे थे, ठीक है। ट्रेन से जब वो जा रहे थे तो उनका जो रिजर्वेशन था, जो सीट था, वह फर्स्ट क्लास वीआईपी डब्बे में था, ठीक है। उसमें कौन बैठता था? या तो अंग्रेज बैठते थे, या तो बहुत बड़े अमीर आदमी बैठते थे, या बहुत बड़े बड़े व्यापारी बैठते थे। महात्मा गांधी भी बहुत बड़े व्यापारी के वकील हो गए थे, उनको भी कहाँ जगह मिला? उसी वीआईपी डब्बा में मिला जिसमें अंग्रेज लोग बैठते थे। महात्मा गांधी जी डरबन गए। डरबन में स्टेशन था, उसी स्टेशन पर ट्रेन लगी थी, उसमें जाकर वो वीआईपी डब्बे में, उसी स्टेशन से कुछ अंग्रेज लोग जाकर उसी डब्बे में बैठे, क्योंकि अंग्रेज का वह रिजर्व होता था सीट वीआईपी में, वो लोग सीधे जाकर वहीं बैठते थे। वहां महात्मा गांधी बैठ गए, उसमें अंग्रेज भी बैठ गए। तो अंग्रेज जब ट्रेन चलने लगी तो अंग्रेज लोग, 4-5 अंग्रेज थे, वो लोग चर्चा करने लगे कि इस डब्बे में इतना काला सा आदमी कौन बैठा हुआ? भारतीय काले होते हैं, भारत के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी मतलब शकल से भी कुछ काले थे। तो अंग्रेज लोग आपस में चर्चा करने लगे कि इस वीआईपी डब्बे में एक भारतीय बैठा है और वो भी एकदम काला आदमी कौन है, चलो इससे हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रेन चल रही थी, तो ये लोग अंग्रेज चले गए उनके पास। अंग्रेज जाकर उनसे पूछने लगे, भाई कौन हो, क्या कर रहे हो, तुम इस डब्बे में क्यों बैठे हो? करते करते उनके साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। महात्मा गांधी सीधा साधा आदमी, उनका विचार क्या था? सत्य अहिंसा, सत्य बोलना है और मारपीट नहीं करना है। ऐसा मतलब मारपीट नहीं करना है। उसी रास्ते पर चलते थे, बेचारे सहते रहे। तो जब डरबन से ट्रेन चली, इनको जाना था प्रिटोरिया, बीच में पड़ा मैरिट्सबर्ग स्टेशन। डरबन से चला, मैरिट्सबर्ग स्टेशन जैसे ही आया, वहीं पर अंग्रेज महात्मा गांधी का सामान उठाकर फेंक दिया स्टेशन पे, और महात्मा गांधी को भी बहुत बेइज्जती के साथ उतार दिया। कहाँ उतारे? मैरिट्सबर्ग। जाना कहाँ था? प्रिटोरिया। वहां तक वो नहीं जाता, डरबन से चले, जाना था प्रिटोरिया, लेकिन उनको उतार दिया गया मैरिट्सबर्ग। बहुत बेइज्जती के साथ जब उनको उतार दिया गया, तब महात्मा गांधी सोचे, उतर के वहीं स्टेशन पर बैठे बैठे सोचते रहे कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान, जो कि लंदन से पढ़ के, इंग्लैंड से पढ़ के हम आए हैं, और मेरे पास वकालत का डिग्री, ठीक है, ऐसे इंसान को जब अंग्रेज इतना बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, ऐसा बेइज्जती करते हैं, तो हमारे भारत में जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उसके साथ ही अंग्रेज कैसा व्यवहार करते हैं? वो बैठे बैठे वहाँ सोच रहे थे, हम इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको भी उठाकर फेंक दिया गया, हमको भी बैठे नहीं दिया गया। जो हमारे भारत के लोग, भारत में देखो आज भी बहुत लोग नहीं पढ़े हैं। अब उस समय की बात कर रहे हैं हम, कब? 1893 की बात कर रहे हैं। अभी 2022 चल रहा है, अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है। उस समय हमको लगता है कि भारत में लगभग 70-75% लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। वही महात्मा गांधी सोचे कि जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो हमारे देश की अनपढ़, भोले भाले और मासूम पब्लिक के साथ, जनता के साथ ये अंग्रेज कैसा व्यवहार करते होंगे, ठीक है। उसी स्टेशन पर बैठकर वो कसम खाया मैरिट्सबर्ग में कि जब तक हम अपने देश से अंग्रेजों को नहीं भगाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं। फिर उठे वहां से, फिर उनको जहाँ जाना था प्रिटोरिया हो गए, अपना काम किए, क्योंकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल उनको काम करना था दादा अब्दुल्ला के साथ। 1 साल का काम पूरा किए
और ठीक 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, वहीं पर एक संस्था का उद्घाटन वो करती है, ठीक है। और उसमें जो है कि बहुत सारे लोग से संपर्क करने लगे, सारे लोग उनसे आकर मिलने लगे और बातों का आदान प्रदान करने लगे, किस तरह से हमें जो है कि हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है। फिर 1894 में जब एक संस्था का स्थापना किए, बहुत सारे लोग संपर्क करने लगे, तो उनको लगा कि मेरा जो प्लान है यह सफल हो रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ लोग हो रहे हैं, ठीक है। तो 1894 के बाद 1903 ईस्वी में एक न्यूज पेपर निकाला। उस न्यूज पेपर का नाम था द इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये सब सारा काम कहाँ कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में कर रहा है। एक न्यूज पेपर निकाले, उस न्यूज पेपर का नाम था द इंडियन ओपिनियन। उसमें क्या था, पहले हमारे पास फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कोई भी मैसेज हम लोग अभी कुछ भी होता है दबा दिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर धनाधन पहुंच गया सबके पास। उस समय सब सुविधा नहीं था, तो अपना बात सभी तक पहुंचाने का माध्यम क्या था, न्यूज पेपर, समाचार पत्र था। तो सोचे कि पर्सनली तो हम लोग से संपर्क कर ही रहे हैं, जो लोग हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं उन तक हमारा बात कैसे पहुंचेगा। एक अखबार निकाले, न्यूज पेपर निकाले और उस न्यूज पेपर में अपना सारा बात उसको लिखते थे, लिखाते थे और उसको चारों तरफ बताते, ठीक है। उस न्यूज पेपर का नाम था द इंडियन ओपिनियन, 1903 ईस्वी। फिर जब देखे एक साल में देखे कि हमारा अखबार भी बहुत अच्छा चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तब सोचे कि अब लोगों को एक जगह दिया जाए बैठने के लिए। तो 1904 ईस्वी में, ठीक उसके एक साल बाद 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही एक आश्रम बना दिया। उस आश्रम का नाम था द फिनिक्स। क्या नाम था, द फिनिक्स। द फिनिक्स आश्रम 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। वो सारा काम कहाँ कर रहे हो, दक्षिण अफ्रीका, वहां बना दिया। जब 1904 ईस्वी में द फिनिक्स आश्रम बनाया, उस आश्रम में बहुत सारे लोग आके बैठने लगे, संपर्क करने लगे उनसे। उनको लगा कि अब ये प्लान भी मेरा सही जा रहा है, अब अंग्रेजों के खिलाफ लोग हो रहे हैं। मतलब जो भी बात करते थे वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ बात करते थे कि अंग्रेज लोग कैसे हम लोग को सता रहे हैं, कैसे हम लोग को प्रताड़ित करते हैं, यहाँ हम लोग चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत सारे भारतीय रहते थे उस समय, हमारे भारत से लोग, क्योंकि यहाँ पर गरीबी था, शिक्षा था, जो अच्छे पैसे वाले लोग थे वह दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गए थे, वहाँ पर अच्छा व्यापार करते थे, अच्छा कमाते थे, पढ़ते लिखते थे, ठीक है। तो वहाँ भी भारतीय थे, तो सारे भारतीय उनके आश्रम में आकर बैठने लगे। तो धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में वो बहुत प्रयोग किए। 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग वो दक्षिण अफ्रीका में ही किए। प्रथम सत्याग्रह मतलब आंदोलन का एक स्वरूप, कि कैसे हम आंदोलन का स्वरूप जो है कि तैयार करें, ठीक। फिर इसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से आ गए भारत में। अब वहाँ जितना करना था वो कर लीजिए। अब वो सोचे कि अब हमको तो अपना देश आजाद कराना है, दक्षिण अफ्रीका को आजाद नहीं कराना है। तो 1915 में जब आ गए वापस, तो आने के बाद सबसे पहले वह अपने एक गुरु बनाए, क्योंकि हर काम के लिए गुरु होना जरूरी होता है। तो उनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु बनाए और गुरु बनाने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। छोटा सा, क्योंकि इनके बारे में अगर दिन भर हम बोलेंगे तो दिन भर भी कम पड़ जाएगा। एक दो पॉइंट और बताते हैं मुख्य उनका, कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुई। चंपारण सत्याग्रह क्या था, उसका दूसरा नाम है नील क्रांति। मतलब नील के खेती के विरोध में वो आंदोलन किए थे, और उसका एक और नाम है, उसका नाम है तीन कटिया प्रणाली, ठीक है। उसमें हुआ क्या था कि जो भी भारत के लोग खेती करते थे उसको अंग्रेज निर्धारित कर दिए थे। अगर कोई भी मान के चलो ये बच्चा है, अगर यह 20 कट्ठा खेत में अपना कुछ भी लगा रहा है, तो उसमें 3 कट्ठा खेत में नील का खेती भी करना इसके लिए जरूरी हो गया, ठीक है। अगर 3 कट्ठा खेत में नील का खेती नहीं करता, इसको खेती नहीं, इसको खेत से बहिष्कृत कर देते, इसको हटा देते, इसका खेत लुटा जाता। नील का खेती किसान क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील एक ऐसा पौधा था उसका कि उसका जड़ 4 फीट 5 फीट नीचे जाता था जमीन में, ठीक है। और उस समय ट्रैक्टर का खोज नहीं हुआ था कि ट्रैक्टर चला के हम उसका फिर जुताई करके उसको निकालें। उस समय लोग हल और बैल से ही खेत जोते थे, आज भी जोते हैं। तो इसीलिए किसान जो है कि नील का खेती नहीं करना चाहते थे, तो ये सारे किसान जमा होकर
साबरमती आश्रम में जहाँ गांधी जी बैठते थे वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद अपना समस्या सुनाए। समस्या सुनाने के बाद गांधी जी को लगा कि हाँ ये बात सही है, उसके लिए वो आंदोलन कर दिए। जब वो आंदोलन किए तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा। गांधी जी कैसे लड़ते थे? अहिंसा के बल पर। वह कभी किसी को मारने के लिए और झूठ बोलने के लिए कभी नहीं करते थे। वह आंदोलन करके उसी जगह बैठ जाते, ठीक है, वो कुछ नहीं खाते थे। अंग्रेजों को लास्ट में झुकना पड़ा। उन्होंने किसानों से कहा कि ठीक है और नील की खेती वाला काम नहीं होगा। जिसको स्वेच्छा होगा, जो खुद चाहता है कि हम खेती करें नील का, वही करेगा। हमारी तरफ से कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो अंग्रेजों पर पहला जीत था गांधी जी का। पहला बार अंग्रेज जीते थे गांधी जी पहला बार अंग्रेज से जीते। कोई भारतीय भी अंग्रेज से पहला बार जीता। मतलब वो अंग्रेज जो है कि किसी भारतीय के सामने पहला बार झुका था, ठीक है। तो इसी जीत के बदौलत जो है रविंद्रनाथ टैगोर मोहनदास करमचंद गांधी का नाम बदलकर महात्मा गांधी रखे। महात्मा गांधी नाम कौन रखा इनका? रविंद्रनाथ टैगोर। वही रविंद्रनाथ टैगोर जो जन गण मन लिखे, ठीक है। ठीक है, बाकी बाद में बताएंगे।